गोल्ड में होने वाला है धमाका। गोल्ड के सारे कस्टमर इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि अगर ये वीडियो नहीं देखा तो फिर आप पछताओगे। जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या करे भाई। ठीक है, गोल्ड का बहुत धमाकेदार वीडियो और बहुत मुझे लगता है क्रिटिकल वीडियो होने वाला है क्योंकि सोमवार को बहुत उठापटक होने वाली है गोल्ड में। तो गाइस प्लीज बी फोकस, सैटरडे है, पूरा वीडियो देखिए शुरू से आखिर तक। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गोल्ड के एनालिसिस पे भी। सोमवार को गोल्ड में ऐसा क्या होने वाला कि मैंने थंबनेल में इतनी बड़ी चीजें डाल दी है। क्या गोल्ड में बहुत बड़ा स्पाइक होगा या गोल्ड क्रैश होगा, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद वीकली बेसिस क्या लेवल्स रहेंगे, पॉइंट ऑफ व्यूज दूंगा मैं अपने। फिर शॉर्ट टर्म के बेसिस क्या रहेंगे, एक्सपायरी बेसिस क्या रहेंगे, एमसीएक्स गोल्ड के भी दूंगा। एक्सए यूएसडी के क्या लेवल्स रहेंगे, इंटरनेशनल मार्केट के उसके भी पॉइंट ऑफ व्यूज दूंगा। तो बनिए रहिए गाइस, ठीक है ना। तो पहले तो मैं बता दूं कि मैं क्रूड एनजी के मेरे काफी सारे वीडियोस है, काफी सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स है वो देखते रहते हैं। आप टेली करके देख लीजिए, मैं खुला चैलेंज करता हूँ, क्रूड और एनजी की वीडियो टेली करके देख लीजिए। 97% आपको राइट ही मिलेंगे, सारे जो भी मैंने पॉइंट ऑफ व्यूज बोले हैं। गोल्ड में मैं इसलिए वीडियोस नहीं बनाता था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिलता था, लेकिन काफी लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया है कि सर प्लीज आपके गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे रहते हैं, उसके वीडियोस भी बनाया करें। तो मैं आज वीडियो बनाता हूँ। तो सभी यात्रीगण से अनुरोध है, कृपया अपनी कुर्सी को बेटी बांध ले क्योंकि मार्केट में मंत्रा के मोहन भैया उड़ान भरने वाले, मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले। मेरे व्हाट्सएप के नंबर नोट कर लीजिए, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वही बात करें गोल्ड इंजन क्रूड के एनालिसिस के। बाकी लोग ना ही मैसेज करें, जो सीखना चाहते हैं वही मैसेज करें। नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर 8209791193। आई रिपीट 8209791193। व्हाट्सएप पे ही मैसेज करिए, व्हाट्सएप पे ही कॉल करिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारे इंजन क्रूड के सब्सक्राइबर उनको तो पता ही है भाई, हम सब कुछ देखते हैं। जब गोल्ड भी एक इंटरनेशनल मार्केट, इज नॉट अ नेशनल मार्केट, राइट। तो व्हाई नॉट न्यूज। तो हमारी वीडियो स्टार्टिंग ही न्यूज से होती है। पहले हम न्यूज का एनालिसिस करेंगे, फिर उस न्यूज का सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेगा प्राइस में, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट पे एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। अरे यार बिल्कुल निचोड़ देंगे यार। मैं गारंटी देता हूँ कि आप शुरू से लेके आखिर तक देखोगे ना तो वाह वाह अजय भाई वाह, यही मुंह से निकलेगा आपके। तो चलिए ज्यादा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से न्यूज पे आ जाए। देखो काफी लोग मुझसे पूछते हैं क्रूड और एनजी में, तो मैंने बता ही रखा है कि कौन कौन सी साइट्स हैं। अब मैं आपको गोल्ड के बारे में बता देता हूँ। जो मुझे सही लगती है एफएक्स स्ट्रीट है, ठीक है ना, एफएक्स एम्पायर है, ये बहुत अच्छी है। यहाँ पे जाके आप न्यूज पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारी यहाँ पे न्यूज़ आती हुई दिखाई देगी। तो आपको जो भी न्यूज़ है भाई गोल्ड के बारे में कि भाई गोल्ड कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी है। मैं अगर लेटेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ही मिल जाएगी आपको, ठीक है ना? गाइस कंटिन्यू टू साइट करता हूँ। गाइस मैं यहाँ पे है ना मतलब इंस्टेंट वीडियोस बनाता हूँ, इसीलिए शायद आपको यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ नज़र आ रहा हूँ क्योंकि मेरे को प्री डिफाइंड वीडियोस जिसको एडिट करके उसमें कुछ मसाला डाल के वो मुझे पसंद नहीं है। मैं जैसा हूँ जो मुझे आता है वो मैं खुला आपके सामने यहाँ पे पेश करता हूँ, यही मेरा तरीका है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये अच्छा लगा क्योंकि देखो जेन्युइनिटी यही होती है कि आप ऑन द स्पॉट वीडियो बनाएं, क्योंकि जब आप ऑन द स्पॉट वीडियोस बनाते हैं ना तभी तब आपका कोई भी ना फेक चीज आपके अंदर से नहीं निकल सकती। आप ऑन द स्पॉट बना रहे हो तो आपके जो अंदर है वही निकलेगा, आप फेक नहीं कर सकते उसको, ठीक है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे मैं फटाफट। देखो गोल्ड मैसेज 28 मार्च की न्यूज़ है, इसका मैं सेंटिमेंटल इफेक्ट भी बताऊंगा। पहले मैं इंग्लिश में बात कर लेते फिर हिंदी में भी अनुवाद करूंगा मैं वैसे भी, ठीक है ना। देखो गोल्ड मैसेज रिकॉर्ड हाई एज बुल आई $3,100 amid trade war turmoil. Gold surged to fresh all-time high, safe haven demand rises ahead of Trump's ऑटो टेरिफ डेडलाइन। जो ट्रम्प की ऑटो टेरिफ डेडलाइन है मुझे लगता है सबको पता होगा। डिस्पाइट कोर पैक ये है, गोल्ड प्राइसेस रैली शार्पली ऑन फ्राइडे हिटिंग अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ 3086 amid uncertainty यूएस पॉलिसी अलोंगसाइड एन अपस्टिक इन द। तो देखिए गाइस मैं आपको यहाँ पे फटाफट से बता देता हूँ कि फेडरल रिजर्व वगैरह का ना, देखो ट्रम्प के आने के बाद गोल्ड क्रूड एनजी इनमें बहुत सारी चीजें में उटपटांग हुई, स्पेशली एनजीन आपको गोल्ड में नजर आएगा। तो गोल्ड में काफी लोग मुझसे मैसेज करते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं सर गोल्ड में क्या होगा सर, एवज जब जब भी हम सोचते हैं कि गोल्ड नीचे जाने वाला है, गोल्ड फिर से ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। ये क्यों होता है सर, गोल्ड फिर से ऊपर आ जाता है। और हम मतलब हमको जब लगता है कि भाई यार 88,000 पे गोल्ड नीचे आने वाला है, फिर से ऊपर चला जाता है। तो ये हो क्या रहा गोल्ड, तो मैं आज आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको न्यूज के बेसिस बता देता हूँ। देखो जो न्यूज है ना, ये सारी जो पॉलिसीज वगैरह हैं, ये जो पॉलिसीज और न्यूज वगैरह है ना, ये गोल्ड को और ज्यादा स्पाइक देगी आगे जाके। पहली बात, अभी मैंने पूरा ये नहीं बोला कि गोल्ड बुलिश हो गया, नहीं, सिर्फ न्यूज के बेसिस मैंने अभी बोला, और अभी तो और भी न्यूज है, फिर टेक्निकल चार्ट भी, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, सब चीजें कंबाइन करेंगे, फिर ही एक परफेक्ट आउटपुट निकालेंगे ना। तो देखिए यहाँ पे एक चीज है, गोल्ड क्लाइम टू न्यू रिकॉर्ड हाई
ट्रम्प अनप्रेडिक्टेबल ट्रेड पॉलिसी इज द की ड्राइवर फॉर डॉलर। हम सबको पता है ट्रम्प क्या है। मुझे बताइए ट्रम्प के जो भी डिसीजंस होते हैं ना, सब पता है कि सन की आदमी। ठीक है, अगर ये बोलता है कि चाइना पे टैरिफ लगा देगा, सैंक्शन लगा देगा, तो वास्तव में लगा देगा। अब भले उससे अमेरिका को प्रॉब्लम हो, अमेरिका को खुद को प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन वो लगाएगा। ठीक है ना, ये हम सब जानते हैं कि वो थोड़ा सा सनकी है, उसके डिसीजंस भी ऐसे ही होते हैं। बट ओवर द पीरियड, एज एन अ पॉलिटिकल एनालिसिस, अगर मैं एक पॉलिटिकल एनालिसिस करूं, तो उसके जो भी डिसीजंस होते हैं वो लॉन्ग टर्म में अमेरिका को फायदा देने वाले होते हैं, बिकॉज ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ रियल स्टेट बिलियनियर। वो हमेशा उसकी जो पॉलिसीज होती है ना, उसमें भी उसका एक बिजनेस माइंड ही रहता है ना। तो गोल्ड पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला, मैं आपको बता देता हूँ न्यूज बेसिस, है ना। ट्रम्प अनप्रेडिक्टेबल ट्रेड पॉलिसी हैज बीन द की ड्राइवर फॉर गोल्ड सो फार इन 2025 विद प्राइस अप बाय मोर देन 16 ईयर टू डेट, एक्सटेंडिंग इट्स मोमेंटम फ्रॉम 2024। हिंदी में अनुवाद करूंगा, घबराइए मत। We see uncertainty over trade and tariffs along with central bank buying and inflows into ETF holding continue to buy gold prices। ठीक है, देखिए गोल्ड प्राइसेस का क्या होता है ना, अब गोल्ड प्राइसेस का मैं आपको बता दूं कनेक्शन कैसे होता है क्रूड और यूएस डॉलर्स। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ। डॉलर से डेफिनेटली जो डॉलर की वैल्यूएशन होती है उसके बेसिस पे गोल्ड का फर्क पड़ता है। क्योंकि देखो यूएस का क्या है, यूएस पहले एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर था सऊदी का। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जब हम नोट छापते हैं तो उसके बीच में गोल्ड रखा जाता है, मुझे लगता है आपको पता है, राइट? है ना, कि गोल्ड हमारा उसकी वारंटी है। आज भी आप बैंकों में जाते हो तो आपको पता है ना, आप गोल्ड गिरवी रख लेते हो, उसके बेसिस पे आप अपना लोन उठा लेते हो, राइट? तो गोल्ड हमेशा एक गारंटी रहता है अपनी यहाँ पे ना। तो वहां पे अमेरिका में क्या हुआ है, यूएस में गोल्ड गारंटी नहीं है, यूएस में क्या गारंटी था, क्रूड ऑयल। ठीक है ना? और उसका स्ट्रैटेजिक पार्टनर कौन था, सऊदी। लेकिन धीरे-धीरे सऊदी चाइना की तरफ झुकता गया, हम सबको पता है, अगर आपको नहीं पता तो चाइना की तरफ झुकता गया और अमेरिका की बात मानने से मना कर दिया। नो ओपेक, आपने सुना होगा, प्रोडक्शन कट के लिए मना कर दिया और ओपेक ने ये वो। तो धीरे-धीरे अमेरिका को पता चल गया कि यार अब हम क्रूड ऑयल पे गारंटी अगर हम लेते हैं हमारी डॉलर की, तो हम खतरे में हैं, क्योंकि ये तो अब हमारे हाथ में है ही नहीं। ठीक है? तो अब उन्होंने धीरे-धीरे वापस से डिपेंडेंसी अपनी गोल्ड पे कर दी है। तो अब उनका वापस से फोकस गोल्ड पे आ गया। तो उससे होता क्या है, जब ट्रम्प का वापस से फोकस गोल्ड पे आ गया, तो गोल्ड की प्राइसेस बढ़ेगी, क्योंकि उनका जो क्रूड ऑयल का जहाँ पे उनका झुकाव था वो टर्न होके वहां आ गया गोल्ड पे। तो गोल्ड की प्राइसेस तो बढ़नी है भाई साहब। ठीक है ना, और ऊपर से महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, डॉलर आपको पता है, क्योंकि आजकल बहुत सारी करेंसीज आ गई है, ब्रिक्स करेंसी आ गई। पहले डॉलर का एक था कि दबदबा था। गाइस मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, मैं टेक्निकल चार्ट में भी आऊंगा आपको, प्लीज आप थोड़ा सब्र रखिए। तो ये समझने की कोशिश करिए, जो मैं चीज समझा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रम्प का भाई अमेरिका का दबदबा था, भाई पहले डॉलर ही चलता था, अभी भी डॉलर चलता है। लेकिन अभी काफी सारा एक विरोधाभास आने लगा है कि चाइना अपनी युआन में करने लगा है, इंडिया सोच रहा है अपनी करेंसी में करने के लिए, रशिया अपना अलग से सिस्टम, ब्रिक्स जो कंट्रीज है, जो ब्रिक्स में जिसे जो एशियन कंट्रीज है, चाइना, इंडिया, ब्राजील वगैरह, ये सब मिलके अपनी एक स्विफ्ट सिस्टम बना रहे, करेंसी सिस्टम बना रहे कि डॉलर को बाहर कर देंगे और हम अपने करेंसी यूज करेंगे। तो काफी सारे वो चल रहे हैं। तो अब यूएस क्या चाह रहा है कि अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए वो क्या कर रहा है, गोल्ड पे गोल्ड बाय किया जा रहा है, गोल्ड पे गोल्ड बाय किया जा रहा है, गोल्ड पे गोल्ड बाय किया जा रहा है, बाय किया जा रहा है, बाय किया जा रहा है, बाय किया जा रहा है। ठीक है, वो सारा गोल्ड कराया जा रहा है। तो उसी की वजह से गोल्ड का मोमेंटम बढ़ रहा है। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का गोल्ड का मोमेंटम बढ़ रहा है, तो आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट यूएस मार्केट अभी भी, राइट? तो वहां पे भी हो रहा है। चाइना में भी यही ट्रेंड चल रहा है फिर। चाइना भी पीछे कहाँ है, चाइना भी गोल्ड खरीदे जा रहा है दाम पे। रशिया का गोल्ड कोई खरीद नहीं रहा है, बैंड कर रखा है यूएस ने, चाइना खरीदे जा रहा है। ठीक है ना, तो ये हर जगह से क्रूड की जो ये गोल्ड की ना बाइंग चल रही है, ऊपर से इन्फ्लेशन अलग से। तो ये सारी चीजें मिलके अब, लेकिन बात ये है कि सर बुलिश तो हो गया है, लेकिन कब तक रहेगा ये बताइए सर। तो बताते हैं, बिल्कुल बताइए। अब टेक्निकल चार्ट पे आ जाते हैं हम। तो ये हमारा इंडियन मार्केट है, मैं इंडियन मार्केट के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सए के बारे में भी बात करूंगा। तो देखिए सबसे पहले इंडियन मार्केट के बारे में आ जाते हैं। तो ये है चार्ट। अब मैं इस चार्ट को कैंडल स्टिक पे लेके नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज मेरे लिए लीनियर चार्ट इज इनफ है। आप कैंडल स्टिक पे देख सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ, देखो अभी चल रहा है 88,850। अगर आप ये पैटर्न देखें, अगर आप अपना कैंडल स्टिक पे भी पैटर्न देख, कहीं से भी देखें, देखो चार्ट के डिफरेंट वेज होते हैं, लेकिन आउटपुट एक ही होता है। आप फिबोनाची लगाइए या कोई सी भी लगाइए, सबका आउटपुट एक ही होता है। तो मैं यहाँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह दे देता हूँ। सबसे पहले अपना डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज ओनली फॉर लर्निंग एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दिया जाता है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड इनकम फाइनेंशियल, आई एम एन इंडिविजुअल जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी ट्रेनर एज वेल, नॉट स्ट्रेटेजिक एंड एनी काइंड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। आई एम एन इंडिविजुअल अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है, और उसके बाद भी आप नहीं मानते मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, रेल में ट्रेड करने लगते हैं तो आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती। तो देखिए यहाँ पे अगर कोई मुझसे पूछे तो क्या क्लियर बुलिश पैटर्न बन रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि क्लियर बुलिश पैटर्न तो नहीं है।
फिर मुझसे कोई बोलता है कि क्या क्लियर बेयरिश पैटर्न बन रहा है? नहीं, बेयरिश भी नहीं। जब इस तरह का चार्ट बनता है, तो आप क्या मतलब क्या नीति अपनाते हैं? तो सिंपल सी बात है, जब इस तरह का चार्ट बनता है तो हम चाहते हैं कि मार्केट हमें बताए, है ना? हम मार्केट को अज़्यूम करके नहीं चले कि भाई सैटरडे को एक दिन मैं बैठा और बता दिया। तो यहाँ पे मैं आपको 1 वीक का ज़रूर बता सकता हूँ कि भाई कल क्या होने वाला है। देखो कल यहाँ पे क्लियर कट है कि आपको ये अपसाइड होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। वेरी, वेरी हाई चांसेस बेस्ड ऑन द न्यूज़, बेस्ड ऑन द टेक्निकल चार्ट, फिर उसके बाद मैं स्ट्रैटेजीज़ वगैरह भी बताऊँगा, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे 88,850 है, तो मुझे लगता है कि आपको ये जल्द ही आराम से, ये आपको कल आराम से, मतलब मेरे को लगता है कि 88,000 आपको 88,000 कितना है ये 850 है ना? तो मुझे लगता है कि ये 89 को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है? 89 के आस-पास ये आ जाएगा। हाई चांसेस है, आराम से क्रॉस करेगा उसको। ठीक है? तो आप इसमें अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, तो भाई यहाँ पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू बन सकता है? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बनेगा आपका, हाँ, 88,000 आप 970 का रख सकते हो कल। के आसपास का रख सकते हो। और मुझे लगता है कि यहाँ पे नीचे की तरफ वीकली बेसिस भी अगर मैं बात करूँ, सोमवार को तो मुझे लगता है कि अपसाइड ही रहेगा और आपको ईज़ी वे में 88,000 ये 89,000 के आसपास होवर करता हुआ आएगा। ठीक है ना? या तो 88,000 970 के आसपास आपको दिखाई देगा, इसी के आसपास कहीं घूमेगा। कुल मिला के 89,000 ये क्रॉस करने वाला है। वीकली बेसिस तो मुझे लगता है कि आपको ये आराम से काफ़ी अच्छा खासा दिखाएगा। मुझे लगता है कि वीकली बेसिस तो मुझे लगता है कि 90,000 मुझे क्लियर कट दिख रहा है। वीकली बेसिस नहीं तो आने वाले टाइम में आपको 90,000 दिखाई ही देगा। काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है। अभी बिल्कुल भी बेयरिश पैटर्न नहीं है, प्योर बुलिश पैटर्न है, लेकिन बीच-बीच में थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है। तो डेफिनिटली सोमवार को मुझे लगता है कि आपको ये आराम से 89,000 हो सकता है, 89,000 क्लिक करे। कम से कम अगर कोई मुझसे पूछे कि वो एक सेफर ज़ोन बता दीजिए सर, तो सेफर ज़ोन में क्लियर कट बता देता हूँ कि यहाँ पे 88,920 क्वाइट ईज़िली, वेरी, वेरी ईज़िली, देयर इज़ नो वे, आराम से आएगा 88,920 कहीं नहीं जा रहा है। अब नीचे की तरफ सपोर्ट क्या रहेगा? तो मुझे लगता है कि अगर आप नीचे की तरफ सपोर्ट 88,790 का रखेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है? 88,790 का रहेगा एंड वीकली बेसिस मुझे लगता है कि क्लियर कट आपको ये 89,000 के आसपास, 89,200 समवेयर इसके आसपास आने की इसके वेरी, वेरी हाई चांसेस, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ओवरऑल आई एम वेरी, वेरी बुलिश फॉर द वीकली बेसिस। अगर आप सोमवार को भी पूछते हो तो मैं उसमें भी ज़्यादा बुलिश ही रहूँगा यहाँ पे, ठीक है? और अगर कोई चाहता है कि मैं शॉर्ट टर्म में करूँ, काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर यार मैं तो गोल्ड, जैसे हम लोग है ना फिजिकली गोल्ड खरीद के रख लेते हैं और फिर 5 साल बाद उसके अच्छे वो मिलते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप वर्चुअली नीचे की तरफ लें, है ना? तो क्या शॉर्ट टर्म में मैं क्या गेन कर सकता हूँ? देखिए, शॉर्ट टर्म में आप नीचे की तरफ कभी भी ले सकते हैं, क्योंकि जो अभी वैल्यूएशन चल रही है ना, जैसे ही इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी, मैं आपको बताता हूँ, मेरा मानना है ये, जैसे ही इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी ना, ये 88,000 जो है ना, आपको है ना 82,000 दिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप शॉक्ड हो जाएँगे। ये जो 88,850 है ना, इसको 82,000 आने में चुटकी भर का टाइम लगेगा। मैं रिपीट करता हूँ, आप असमंजस में मत रहिए, बिल्कुल, है ना? लेकिन वो एक स्पाइक, वो एक किक चाहिए इसको, है ना? वो किक तब आएगी जब मार्केट को ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि भई हम अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। जो उन्होंने फेड हाइक की थी, वो तो एक ऐसी ज़बरदस्ती वाला था क्योंकि अमेरिकन इलेक्शंस आ गए थे। लेकिन अगर रियल मोमेंटम ऐसा कुछ आएगा, जहाँ पे हमें लगेगा इन्फ्लेशन कंट्रोल है, उस समय इसमें इतना ज़्यादा है ना आपको गिरावट नज़र आएगी, जिस तरीके से इसमें आपको चढ़ाव नज़र आया ना, उसी तरीके से उतार भी नज़र आएगा। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म में चाहता है, तो शॉर्ट टर्म कम से कम 3 महीने का रखे। वो 3 महीने में आप इसको 82,000 के आस-पास देख सकते हैं। और अगर आपको डेली बेसिस करना है, तो मुझे लगता है कि सोमवार को तो ये क्लियर कट बुलिश है। इसमें मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है, 95% चांसेस है, बट स्टिल गाइज़ मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, मैं एक जनरल आउटलुक दे रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो बनाने के बाद सोमवार को कुछ न्यूज़ हो जाए और मेरा ओपिनियन चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट करते हैं, वहाँ पे असेसमेंट करते हैं। लेकिन जो जुड़ना चाहते हैं वही आएँ, ये स्पेसिफिक लोगों के लिए ही है। ठीक है? अब मैं एक्स-यूएसडी की बात कर रहा हूँ, जो हमारे अमेरिकन या इंटरनेशनल भाइस वगैरह हैं, उनके लिए बता देता हूँ। 3084 ये देखो, यहाँ पे अगर मैं चार्ट देखूँ आपको, डेली बेसिस का चार्ट तो दिख रहा है आपको, वन वीकली बेसिस का चार्ट देखता हूँ मैं। तो देखो वीकली बेसिस चार्ट अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, तो क्लियर कट आपको बहुत क्लियर कट, मतलब देयर इज़ नो वे, जस्ट लाइक इन इंडियन मार्केट देयर इज़ नो वे एट ऑल कि ये बेरिश है। ये आपको कल मार्केट क्रॉस करता हुआ नहीं जाएगा और मुझे लगता है कल अच्छा खासा उछाल आएगा आपको। ठीक है? ये जो 3084 है ना, मुझे लगता है कि आपको 3140 के आस-पास आपको आराम से दिखाई देगा। 3140 से 3150 बहुत
प्यार से आएगा। मतलब ये मैं मान के चलता हूँ प्लेट में ही है, मैंने तो मान लिया प्लेट में। अब अगर कोई संडे को न्यूज़ आ जाए या मंडे को कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है ना? तो वो डिपेंड करता है, उसका असेसमेंट आपको करना पड़ेगा। आजकल के आपको भी पता है कि ऐसे हम नहीं बता सकते 4-5 दिन में, क्योंकि इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में है। ट्रम्प आ गया जिसके अनसर्टेन डिसीजंस हैं, यू कैन नॉट मेक अ डिसीजन कि आफ्टर 5 डेज़ गोल्ड में ये होने वाला है। तो यू हैव टू डू अ डेली असेसमेंट, राइट? आपको डेली असेसमेंट करना पड़ेगा। यहाँ सपोर्ट क्या रहेगा? अगर कोई मुझसे पूछता सपोर्ट, तो मुझे लगता है कि क्लियर कट यहाँ पे सपोर्ट आपका रहेगा 3050 का, और आपका जो ऊपर की तरफ रहेगा वो रहेगा 3100, मुझे लगता है कि 40 के आसपास आराम से आपको मिल सकता है। 130 से 150 की रेंज मान लीजिए, 3130 से 150 की रेंज में। तो ओवरऑल वीकली बेसिस अगर कोई मुझसे पूछे, तो मुझे लगता है यार 3200 के आसपास, मतलब कोई रोक नहीं सकता इसको। 3250, 3200 आराम से। मतलब अभी पूरा बुलिश है, मुझे लगता है कि बीरिश के लिए सोचना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना? लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म का अगेन देख रहा है 3 महीने का, तो डेफिनिटली यू कैन अंडर अराउंड, मुझे लगता है कि आराम से 2500 तो चुटकियों में आ जाएगा, अगर मार्केट में अगर कोई भी इन्फ्लेशन से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आई। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे नीतियों की बेसिस कोई ट्रम्प की कोई ऐसी पॉलिसी आ जाए जिससे गोल्ड बहुत ज़्यादा नीचे चला जाए। अगर पॉलिसी आ भी गई, तो गोल्ड थोड़ा बहुत नीचे चला भी जाएगा, लेकिन 2500 बिल्कुल नहीं, 2900, 2800 तक हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। मुझे नहीं लगता पॉलिसी से कोई फ़र्क पड़ेगा जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगी, ठीक है ना? तब तक ये मामला नहीं रहेगा, और ये लोग चाहते नहीं है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, ठीक है ना? मैं आपको जाते-जाते एक चीज़ बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा गाइस। काफ़ी लोग सोचते हैं ना कि यार यूएस चाह रहा है कि इन्फ्लेशन, देखो ये चाहते नहीं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, क्योंकि जब इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होती ना, तभी इनके पास मौका होता है दूसरों को हड़पने का। आप समझ रहे? क्योंकि क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, अगर महँगाई बढ़ती है, तो मुझे बताइए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होती है? मैं अगर आपको बोलूँ कि कोई छोटी आईटी कंपनी है और एक बड़ी आईटी कंपनी है ना? तो अब जब रिसेशन आता है, तो बड़ी कंपनी तो फिर भी उस शॉक को झेल लेती है, क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज़ होते हैं, बहुत सारा पैसा होता है। लेकिन जो छोटी कंपनी है, जो स्टार्टअप हुई है, वो तो वहीं खत्म हो जाएगी ना, है ना? तो बड़ी कंपनी के लिए फ़ायदा हो गया, बड़ी कंपनी उसको निगल जाएगी सस्ते दाम में, है ना? उसी तरीके से रिसेशन में जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ होती है, वो चाहती है कि ये रिसेशन रहे, ताकि वो वेनेजुला, नाइजीरिया जैसी कंट्रीज़ है, उनका शोषण कर सके। आप समझ रहे हो ना? तो डोंट थिंक अबाउट इट कि यूएस चाहता है कि इन्फ्लेशन चाहता है, लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे। कब चाहेगा, कब करना, वो उसके हाथ में। आप समझ रहे हो? सिर्फ यूएस के हाथ में नहीं, चाइना ये सब गेम खेलते हैं। ठीक है? कंट्रीज़ को दबाना ये होता है, आप नहीं समझेंगे धीरे-धीरे। रिसेशन में ये किया जाता है ताकि कुछ चंद लोग मुनाफ़ा कमाएँ, कुछ लोग ना कमाएँ। ठीक है? ये सच्चाई है गाइज़, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया गाइज़, ये पहली बार मैंने गोल्ड का वीडियो बनाया, आपके लिए बनाया है गाइज़, आपकी फ़रमाइश पे बनाया है। मैं हमेशा एंजिन क्रूड के वीडियोज़ बनाया हूँ। अगर आपने गोल्ड का वीडियो देखा है, प्लीज़ एंजिन क्रूड के वीडियोज़ भी देखिए। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और बहुत ज़्यादा सही बनाया है। आप टेली कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, आप सारे वीडियोज़ देख लीजिए एंजिन क्रूड के, टेली कर सकते हैं। गोल्ड का ये मेरा वीडियो पहला है, लेकिन गोल्ड पे हम अपने ओपिनियंस कब से दिए आ रहे हैं। इतने फ्रीक्वेंटली नहीं देते, लेकिन अब मैंने काफ़ी, जो मेरे को लोग इंसिस्ट कर रहे हैं भई यार कि बनाओ, बनाओ, बनाओ अजय भाई, आपका वीडियो का हम इंतज़ार करते हैं, तो मैंने आज बना दिया। तो मैं आपको चाहूँगा कि आप मुझे एनकरेज करें, लाइक करें, ताकि मैं इसी तरीके से गोल्ड के कंटिन्यूअस वीडियो जैसे एंजिन क्रूड के बनाता हूँ, वैसे ही गोल्ड के भी कंटिन्यूअस वीडियो मैं बनाता रहूँगा। तो आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए, लाइक चाहिए, आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इसको, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में भी प्यार दें मेरे को, ठीक है? और अगर आप मुझे कोई आर्थिक मदद देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स आपका वेट कर रहा है, जो आपका मन पड़े वो आप करिए। विद दिस नाइसफुल एंड नोवेल थॉट, दिस इज़ अजय गाइज़ एंड साइनिंग ऑफ गाइज़, बाय बाय।